आज बात करने जा रहे हैं हम कि पारंपरिक मूल्यों के लिए आज की युवा पीढ़ी का क्या दृष्टिकोण है। क्या सोचती है हमारी युवा पीढ़ी हमारे पारंपरिक मूल्यों के लिए, क्या विचार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पारंपरिक मूल्यों के प्रति युवा पीढ़ी का दृष्टिकोण। आज के संदर्भ में पारंपरिक मूल्य जब समीक्षा के पड़ाव पर ठहर कर कुछ सोचने के लिए मजबूर करें तो ये विषय स्वतः ही गहरा हो जाता है। यह समीक्षा तो हम बाद में करेंगे कि आज के युवाओं की दृष्टि क्या है, फिर दृष्टिकोण क्या है, और फिर तब पारंपरिक मूल्यों के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है, यानी वो जीवन के प्रति ही क्या दृष्टिकोण रखते हैं। सबसे पहले तो वो ही समझना ज़रूरी है। मुख्य विषय ये है कि आखिर मूल्य हैं ही क्या, जीवन मूल्य क्या हैं। सबके अलग अलग भी तो हो सकते हैं। जीवन मूल्य वो होते हैं जो मनुष्य को मनुष्य धारा बनाती है। मनुष्य को मनुष्य बनाने वाले मूल्य जीवन मूल्य हैं, जैसे सद्विचार, सद्बुद्धि, सद्व्यवहार, सदाचरण, सहिष्णुता, अनुशासन, मर्यादित भावना, सुसंस्कृत कर्म और कर्म के प्रति निष्ठा। ये सब जीवन मूल्य हैं। जीवन मूल्यों का संबंध विचारों से होता है और विचार का संबंध कर्म से होता है। ये जीवन मूल्य ही संस्कृति को जन्म देते हैं, उसे परिष्कृत करते हैं और सुख और समृद्धि के मार्ग को खोलते हैं। ये मूल्य जीवन को परिष्कार देते हैं, मनुष्यता का स्पर्श देते हैं और फिर हमारी संस्कृति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वसुधैव कुटुंबकम और सत्यम शिवम सुंदरम की संस्कृति बन जाती है, जिसका सबसे मुख्य उद्देश्य होता है मानव का कल्याण। यही जीवन मूल्य सबका मूल स्रोत हैं। आज के संदर्भ में युवा पीढ़ी का पारंपरिक मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण जानने से पहले ये विचार करना बहुत ज़रूरी है कि युवा मूल्यों को जानते समझते हैं भी या नहीं समझते। भौतिक जीवन की आपाधापी में ये जीवन मूल्य जितनी तेज़ी से बिखरते जा रहे हैं, उसे देख के बहुत चिंता होती है। मूल्यों में भी पारंपरिक मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण, यानी हमें अतीत के प्रांगण से गुजरना होगा और वर्तमान के आंगन तक झांकना होगा। तब कहीं जाके हम ये जान पाएंगे कि आज की युवा पीढ़ी पारंपरिक मूल्यों के लिए क्या समझ पाती है, क्या उन्हें महत्व देती है। पारंपरिक मूल्यों से मतलब है वो मूल्य, वो जीवन मूल्य जो सदियों से सामाजिक और पारिवारिक जीवन में चलते चले आ रहे हैं, पूरी निष्ठा और पूरी भावना के साथ। कभी गौर किया है आपने, आपकी अम्मा, आपकी माँ जब किसी भी जीवन मूल्य को, पारंपरिक मूल्यों को पूरा करती हैं तो उनके अंदर कितनी श्रद्धा होती है, कितनी गहरी भावना होती है, किस तरह वो उसे पूरा करती हैं, चाहे वो उनका पारंपरिक अनुष्ठान किसी भी तरीके का हो। लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास। पारंपरिक मूल्यों के लिए युवाओं में बस उसी विश्वास, उसी श्रद्धा का अभाव दिखाई देता है। इसी बात से हम ये समझ पाते हैं कि आज की युवा पीढ़ी का दृष्टिकोण पारंपरिक मूल्यों के प्रति उतना ज़्यादा निष्ठा और विश्वास से भरा नहीं है जितना कि उनके बड़ों का होता है। ये जो पारंपरिक मूल्य है, यही इतिहास रचते हैं। ये मूल्य ही इतिहास की धारा में बुद्ध और गांधी को पैदा करते हैं। ये मूल्य ही है जो देश और काल की, जो इतिहास की धाराओं को मोड़ देते हैं। ये पारंपरिक मूल्य ही हैं जो संपूर्ण वाङ्मय को नई परिभाषा दे देते हैं। वेदों को तो हर युग में रचा जा सकता है,
बस केवल उस वाङ्मय को नई परिभाषा देने की ज़रूरत होती है। वेदों में लिखी हर बात की, हमारी हर परंपरा की महत्ता तब है जब हम उसे समझ पाएं। बहुत अनमोल लिखा जा चुका है, लेकिन वो अनमोल तब बनता है जब वो जीवन में उतर जाता है। जीवन को उसे पढ़ा दिया जाता है। लिखे हुए का मोल तब है जब वो जीवन में उतार लिया जाए, नहीं तो वो काला अक्षर है, किताबों में बंद। कौन जान सकता है कि इसमें कितने अनमोल हीरे हैं जिनसे जीवन संवर सकते हैं। पारंपरिक मूल्यों के इतिहास पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो मूल्य उसी दिन से जुड़ गए थे जब से सृष्टि हुई थी। जीवन मूल्य स्वयं में बहुत ही गूढ़ और गहन विषय है। इनकी परंपरा के विषय में विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। जीवन मूल्यों को वैदिक और पौराणिक काल से जोड़ा जा सकता है। वेदों के साथ ही जीवन मूल्य स्वतः ही स्थापित हो गए थे, क्योंकि वेद मूल्यों की ही बात करते हैं। ये मूल्य एक पक्षीय नहीं है। इसकी मूल धारा में अनेक धाराएं समाहित हैं। जीवन, रिश्ते नाते, संबंध, साहित्य, कला, संगीत, इतिहास, यौवन, प्रेम, विवाह, लावण्य, विज्ञान, समाज, राष्ट्र, सभी के मूल्य हैं, अपने मूल्य हैं, जो संपूर्ण जीवन मूल्य को एक साथ प्रभावित करते हैं अपनी अपनी मर्यादाओं के दायरे में। तभी मनुष्य बना और तभी मनुष्य बनता आया है। क्या आज के युवाओं में इन पारंपरिक मूल्यों को देखने की दृष्टि है? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पारंपरिक मूल्यों की समीक्षा करने से पहले हमें इस पर दृष्टि डालनी ही होगी। वेदों ने प्रकृति की परिभाषा दी, मनुष्य को प्रकृति के करीब किया, संगीत को जीवन से जोड़ा और कला से जीवन को सुवासित किया, और इतिहास तो स्वतः ही बनता गया। अगर हम याद करें समकालीन भारत को, तो उसमें जीवन मूल्य का आधार क्या था? मर्यादा। तभी तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। राम उसका पर्याय थे, पर्याय हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, यानी पुरुषों में उत्तम। और ये उत्तम वही हो सकता है जिसमें जीवन मूल्य गहराई तक बसे हुए हों, चिंतन, मनन, व्यवहार और कर्म में बसे हों। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जीवन मूल्य की इससे बड़ी बात और क्या होगी। माता पिता के प्रति कर्तव्य, भाई के प्रति स्नेह, समाज के प्रति अनुराग, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, असत्य के प्रति कठोर और सत्य के प्रति त्याग, ये जीवन मूल्य हैं राम के। राम ने माता कैकेयी और भाई भरत के लिए राज्य का त्याग किया, सत्य की निष्ठा के लिए अधर्मी रावण का नाश किया। ये जीवन मूल्यों की ही तो बात थी, जो उनका राम राज्य कहलाया। वह राज्य जहाँ के मनुष्यों में मनुष्यता हो, आपस में सहिष्णुता हो, जीवन में मर्यादा हो और सुख और शांति का सवेरा हो। ये सब जीवन मूल्य की ही देन है। रामायण के बाद महाभारत ने जीवन मूल्यों के कई रूपों को देखा। मूल्यों की धारा में छल, कपट और धूर्तता की गंदगी भी प्रवाहित हो गई, जिसे देश, काल, परिस्थिति और इतिहास ने लंबे समय तक भोगा। पारंपरिक जीवन मूल्य के प्रतीक रहे शिव, राम, कृष्ण, सरस्वती। शिव ने जन कल्याण के लिए विषपान किया।
ये उनका विषपान करना कि स्व से सर्व का जीवन मूल्य था। स्व से सर्व का, सबके कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए स्व से सर्व का जीवन मूल्य अपनाया गया। कृष्ण की बांसुरी ने जीवन के संगीत को मधुरता दी, जीवन को संगीतमय किया। ये उनका जीवन मूल्य था। सरस्वती की वीणा ने संगीत को शिक्षा, संस्कार, विज्ञान, ज्ञान और साहित्य से मंडित किया। ये उनका जीवन मूल्य था। बुद्ध ने स्व से सर्व की नई परिभाषा गढ़ी, मानव कल्याण को विश्व स्तरीय बनाया, सत्य और धर्म को कल्याणकारी बनाया। ये उनका जीवन मूल्य था। गांधी ने राजनीति को मर्यादित किया, सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता की परिभाषा दी और परतंत्रता के घुप अंधेरे को चीरते हुए स्वतंत्रता की रोशनी को बिखेरा। ये उनका जीवन मूल्य था। जिसने एक राष्ट्र, एक समाज, परिवार, समय, इतिहास, वर्तमान और भविष्य तक को प्रभावित किया। ये उनका जीवन मूल्य था। रहीम ने कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। कबीर ने कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में, लियो लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपना, चलो हमारे साथ। ये जीवन का मूल्य था कबीर के लिए, सबके लिए। और कविवर टैगोर, उन्होंने क्या कहा था, यदि तुम्हार डाक सुने केउ ना आसे, तो वे एकला चालो रे, तो वे एकला चालो रे। ये टैगोर का जीवन मूल्य था। शिकागो, अमेरिका में जब स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं मंदिर में जाकर पूजा करूंगा, मैं मस्जिद में जाकर घुटने टेकूंगा, मैं चर्च में जाकर सर झुकाऊंगा, और मैं इतना ही नहीं करूंगा, भविष्य में जितने भी धर्म आएंगे मैं उनके स्वागत के लिए तैयार रहूंगा। ये स्वामी विवेकानंद का जीवन मूल्य था। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अब्दुल हमीद, झांसी की रानी, कुंवर सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि सपूतों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन अर्पण किया। ये उनका जीवन मूल्य था सबके लिए। यानी वैदिक काल से स्वतंत्र भारत तक जीवन मूल्य परंपरा के रूप में, विरासत के रूप में हमें मिलते आए हैं। तुलसी, रहीम, कबीर, वेद व्यास, वाल्मीकि, मीरा, टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, निराला, पंत, दिनकर, इन सब कवियों ने इन जीवन मूल्यों को हमारे करीब रखा। इनकी मीमांसा के लिए, इनकी समीक्षा के लिए, इनको अपनाने के लिए, व्यवहार में ढालने के लिए, कर्म में परिवर्तन के लिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, कोई भी समाज या राष्ट्र इन जीवन मूल्यों के बिना जीवित नहीं रह सकता। ये तो एक संदर्भ हुआ पारंपरिक मूल्यों के स्वरूप का। अभी जो भी हमने बात की, हमने ये जाना कि हमारे पारंपरिक मूल्यों का स्वरूप क्या था, किन किन का योगदान हम कभी नहीं भूल सकते, जो हमारे साथ हैं, आज भी अपने जीवन मूल्यों के रूप में स्थापित हैं, अटल। लेकिन मुख्य विषय यह है कि इन पारंपरिक मूल्यों के प्रति आज के युवाओं का दृष्टिकोण क्या है। तो थोड़ा सा इन युवाओं के जीवन की तरफ हम झांक लेते हैं कि इनकी दृष्टि कहाँ तक जाती है। हम समीक्षा कर लें कि इनके मूल्यों का प्रतीक स्वामी विवेकानंद हैं या फिर माइकल जैक्सन। शुद्ध वैचारिक पारिवारिक त्यागमय दृष्टिकोण है या फिर विशुद्ध स्वार्थी भौतिकवादी प्रवृत्ति। त्याग से पूरे समाज को प्रभावित करने की उत्कंठा है या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के दायरे में अपने लिए भाग लेने की चाहत। बहुत बड़ा प्रश्न है ये, बहुत बड़ा प्रश्न है। जीवन की मर्यादाएं स्वतंत्रता प्राप्ति तक बहुत गहरी थीं
लेकिन स्वतंत्रता के बाद जैसे सब कुछ ठहरता ही चला गया। राजनीति भ्रष्ट हुई तो राजनीति का जीवन मूल्य भी ध्वस्त होता चला गया। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से राजनीति कुंठित होती गई। जिसे सबसे स्वच्छ और परिष्कृत होना चाहिए था वो ही अस्वच्छ हो गई। शिक्षा के मापदंड बदल गए। अंग्रेज़ों की अंग्रेजियत ने भारतीय दर्शन को ही झकझोर के रख दिया। शिक्षा दिशा विहीन हो गई और वहाँ पर भी जीवन मूल्यों की परिभाषाएं बदलने लगीं। समाज बिखरने लगा, परिवार टूटने लगे, दाम्पत्य जीवन को दीमक लग गई, पौरुष शौर्य से बाहर निकल गया। गिरावट आ गई हर स्तर पर, दर्शन के स्तर पर, मन के स्तर पर। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भाईचारे, इन सबको चुनौतियां मिलने लगी। खंड खंड हो जाने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। आतंकवाद का जन्म इन्हीं जीवन मूल्यों के ह्रास का ही परिणाम है। जीवन मूल्य ही संस्कृति को, जीवन को और राष्ट्र को गढ़ते हैं। लेकिन आज तो जीवन मूल्य ही बिखरते जा रहे हैं। शिव का नृत्य, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, कथकली, इनकी लोच की जगह माइकल जैक्सन और मैडोना की थिरकन आ गई है। जहाँ न मूल्य है, न परिभाषा है, न जीवन दर्शन है। भारत के जीवन मूल्य पारंपरिक हैं, वैज्ञानिक भी हैं। उनमें गहराई है, उनमें चिंतन है। भारत का साहित्य, कला, संगीत, ये जीवन दर्शन है। लेकिन आज की पीढ़ी क्या समझती है इन सबको? समझ पाती है? नहीं। इसीलिए बिखर रहा है समाज और टूट रहे हैं परिवार, विखंडित हो रहे हैं राष्ट्र। इसलिए कि आज के युवाओं में पारंपरिक मूल्यों के प्रति जानने की न तो दृष्टि है, न चाहत है। केवल एक नकल, पश्चिमी नकल, उसी के आगोश में सिमटता जा रहा है युवा वर्ग। क्या होगा ऐसे राष्ट्र का? जिस देश के जीवन मूल्य ही टूट जाएं, वो राष्ट्र अपने अस्तित्व को कैसे बचा सकेगा? ये निष्कर्षतः सत्य ही है कि पारंपरिक मूल्यों के प्रति युवाओं का दृष्टिकोण गलत है। आज की युवा पीढ़ी पारंपरिक मूल्यों को पिछड़ेपन के रूप में देखती है। लेकिन ये मूल्यों का पिछड़ापन नहीं है, ये उनकी दृष्टि का पिछड़ापन है। मैच्योर दृष्टि नहीं है। अभी इतनी परिपक्वता नहीं आई है उनकी दृष्टि में कि वो पारंपरिक मूल्यों की महत्ता को समझ सकें। तो आज के संदर्भ में इस सोच को ही बदलना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद से बड़ा आधुनिक कौन हो सकता है? कबीर से बड़ा आधुनिक कौन हो सकता है? हम आज आधुनिक धर्म और जाति के नाम पर लड़ रहे होते हैं। वहीं कबीर ने क्या कहा था? कबीर ने कहा था, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तेते यह चक्की भली पीस खाए संसार। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, मतलब अगर पत्थर को पूजने से ईश्वर मिल जाते हैं तो मैं तो पहाड़ को पूज लेता हूँ। इससे तो ये चक्की अच्छी है जिससे पीस के अनाज को सारा संसार खाता है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी। इससे बड़े आधुनिक कौन होंगे? कबीर सच्चे मायने में आधुनिक हैं, क्योंकि उनमें जीवन मूल्य थे और मूल्यों से ही संस्कृति बनती है, मूल्यों से ही जीवन होता है, समाज, परिवार और राष्ट्र बनता है। आज के युवाओं की दृष्टि को ही आधुनिक करना होगा। ये वो आधुनिकता नहीं जिसमें पश्चिमी नकल कर ली जाती है, पश्चिमी नकल से जो आधुनिकता का जामा पहन लेते हैं, वो आधुनिकता नहीं। वो आधुनिक, उनकी दृष्टि की वो आधुनिकता
जिसमें मूल्य हो, संस्कार हो, उनके विचारों में, उनके व्यवहार में, जो सब आता है अध्यात्म से, धर्म से, ये निश्चित है कि आज के युवाओं का दृष्टिकोण पारंपरिक मूल्यों के प्रति संतुलित नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? क्या इन युवाओं की दृष्टि को यूं ही भटकने के लिए छोड़ दिया जाए? स्व को सर्व की बजाय सर्व से स्व की तरफ भागते हुए उन्हें देखा जाए? चलना कैसे चाहिए? स्व से सर्व की तरफ और सर्व से स्व की तरफ उल्टा भागते हुए उन्हें हम देखते रहें। क्या वसुधैव कुटुंबकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की परिभाषा को इस तरह कुंठित होते हुए हम देखते रहें? अब भी बहुत कुछ शेष है। ऐसा नहीं कि हमारे प्रयासों में अब किसी भी परिणाम को पाने की अभी उम्मीद बाकी नहीं है। युवाओं की मानसिकता अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। उनमें अद्भुत उत्साह है जो दिखता है, उनमें भरपूर क्षमता है दिखती है, उनमें दूरदृष्टि है, उनमें पराक्रम है, कर्मठता है। ज़रूरत है उनके इन सब शक्तियों को पारंपरिक मूल्यों के साथ जोड़ने की, पारंपरिक जीवन मूल्यों के साथ जोड़ देने की। ये काम हमारे राजनीतिक कर सकते हैं, राजनीति में अगर आदर्श को ले आएं। ये काम हमारे शिक्षक कर सकते हैं, शिक्षा में अगर जीवन मूल्यों को जोड़ दिया जाए। ये काम हमारे अभिभावक कर सकते हैं, अपने पारिवारिक सामाजिक जीवन के संस्कारों को परिभाषित करके। और इस विषय में सबसे बड़ी चाहत तो युवाओं की होनी चाहिए, कुछ नया कर गुजरने की तमन्ना को लेके। अभी शेष नहीं, अशेष बहुत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, क्या कहा था स्वामी विवेकानंद ने? कहा था, उठो जागो और चल पड़ो, उठो जागो और चल पड़ो तब तक जब तक मंजिल न मिल जाए। और मंजिल की राह पर, ऊपर खाबड़ पगडंडियों पर जीवन मूल्य की छांव बहुत ज़रूरी है। सत्यम, शिवम और सुंदरम का प्रतीक चिन्ह ओढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, इसका अग्रदूत बनना होगा, संस्कृति का संवाहक बनना होगा। सिर्फ हमारा ही राष्ट्र है जो सदियों से रोशनी की बात करता है, रोशनी को बिखेरता है और सबके जीवन को रोशन करता है। ये सब जीवन मूल्यों से ही संभव हुआ है। बस केवल हमारी दृष्टि को चौकन्ना, गहरा और पारदर्शी होना चाहिए, समभाव होना चाहिए, संवेदनाओं से भरपूर होना चाहिए और आदर्श और आधुनिकता की कसौटी पर कसा हुआ होना चाहिए। हमारा महान राष्ट्र जीवन मूल्यों की भांति ही रहा है। पारंपरिक मूल्य ही क्यों, केवल युवाओं को तो अपने जीवन मूल्यों की नई परिभाषाएं तक कर देनी चाहिए। तभी तो ये कहा गया है कि संकल्प कर लिए तो संकल्प बन गए हम, संकल्प कर लिए तो संकल्प बन गए हम, मरने के सब इरादे जीने के काम आ गए, मरने के सब इरादे जीने के काम आ गए। अगर इतना ही हो जाए कि आज के युवकों को पारंपरिक जीवन मूल्यों की वैज्ञानिकता का, उनके कल्याणकारी होने का आभास हो जाए, तो ये हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज सार्थक हो जाए। सत्यम, शिवम, सुंदरम और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये सार्थक हो जाए।